नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज इंपैक्ट। और आइए नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, राजनेता, संगीत निदेशक मनोज तिवारी आज ग्वालियर आए। उनके ग्वालियर आने का कारण ओरछा में बागेश्वर धाम की पदयात्रा में शामिल होना है। मनोज तिवारी आज विमानतल से सीधे भाजपा नेता स्वर्गीय प्रभात झा के निवास पर पहुंचे। भाजपा नेता तुष्मल झा ने उनकी अगवानी की। इस दौरान मनोज तिवारी मीडिया से रूबरू हुए और एक भजन सुनाया, तो वहीं राहुल गांधी को साजिशों का पुलिंदा बताया। आइए सुनते हैं मनोज तिवारी को। तो यही कहेंगे कि बाबा की जो यात्रा है उसका मूल है कि सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। शास्त्री जी के संग संग हम भी सतपथ पे चलेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहे। आज मैं नया एयरपोर्ट बनने के बाद पहली बार आया। हाँ, नया एयरपोर्ट हो गया सर। अरे कैसा लगा सर? क्या यही अंतर है ना। 14 के बाद जो यात्रा शुरू हुई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो पहले से एयरपोर्ट थे वो और सज रहे हैं, जो एयरपोर्ट थे ही नहीं वो बन रहे हैं। आप लोगों को पता होगा हम लोगों के देश में पहले सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब 153 एयरपोर्ट हो गए। तो ये तो देश के लोगों को विचार आता ही है। सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, ये तो बहुत ज़रूरी है। आदमी सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से हो या गरीब परिवार से हो या जिस भी परिवार से हो, उसको दूरी जल्दी से जल्दी तय करने में उसका बहुत समय बचता है और ये सुविधाएं बढ़ रही हैं। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद है। तो अच्छा चल रहा है। एक सवाल है कि आप शास्त्री की जो यात्रा चल रही है कितना महत्वपूर्ण है, जिस तरह से एकता की बात वो कर रहे हैं। एकता की बात तो हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। अब ये इस देश में बहुत समय तक डिवाइड एंड रूल चलता रहा। हम लोग जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश शासन का जो हम पढ़ते हैं, तो हमको सबसे प्रमुख लाइन जो दिमाग में आता है उनकी रणनीति का, वो था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। आज देश में एक भावना आ रही है, देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। और जब सबका साथ होगा तो एकता होगी, फिर एक है तो सेफ है। तो ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम कब बंट जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ये बांटने वाले बड़े सियाने होते हैं साहब, ये कब हमें बांट देंगे, क्योंकि मनुष्य इमोशनल प्राणी है, वो भावनात्मक रूप से सोचता है। तो पता नहीं कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इस शरीर को भी जब हम अंतिम क्रिया के लिए जाते हैं तो लंबा टाइम लगता है, मगर भावनाओं से जलाना, एक भभक जाता है आदमी क्षण में। तो भावनाओं से जला करके हमें अलग अलग किया जाता रहा है। अब आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महात्मा हैं, या फिर और भी देश में, अभी हमारे यहाँ दिल्ली में देवकीनंदन ठाकुर जी का धर्म सम्मेलन हुआ, तो ये सब लोग जो बात कर रहे हैं, पहली बार व्यासपीठ की बात को राजपीठ बड़े ध्यान से सुन रहा है। और वैसे भी हमारे देश का जो इतिहास रहा है, राजपीठ ने व्यासपीठ को हमेशा सुना है। आज ही वो समय आया जबकि कई बार राजपीठ पे बैठे हुए लोग व्यासपीठ को सुनना तो छोड़िए, मानना ही छोड़ दिया।
आज एकता की बड़ी ज़रूरत है। हम सब लोग, मैं भी आज उसमें भाग लेने जा रहा हूँ, हमारे तुष्मुल भाई भी जा रहे हैं जी, और हम लोग काफ़ी, शुभम जी सहित बहुत लोग यहाँ से जाएंगे। देखो, एक संत महात्मा जिसके ऐसे ही पीछे इतने लोग भीड़ लगाते हैं, सुनते हैं, आते हैं, उसको भी पैरों में छाले पड़े हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, राजनीतिक है नहीं, सिर्फ सांस्कृतिक चेतना को जगाना है। मैं इसको बड़ा प्रयास मानता एक हूं। तरफ सभी जातियों को एक करने की बात दिनेश शास्त्री ने कर रहे हैं, आप जैसे सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, मंच पर संबोधित करते हैं, 6 मिनट उनका माइक बंद हो जाता है तो कहते हैं जो आदिवासियों की। देखो, राहुल गांधी जी साजिशों के पुलिंदा हैं। दुनिया की जितनी भारत विरोधी साजिशें करने वाली शक्तियां हैं, वो सब इस समय राहुल गांधी जी के साथ लग गई हैं कि हाँ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने का अधिकार हमने नहीं देखा इस देश में? तो आप 10 साल शासन किए और उस 10 साल में क्या हुआ, उस 10 साल का हिसाब देना चाहिए आपको। उसी समय आप जनगणना करा लेते, उस समय आप लोगों को बता देते। जिस देश में एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब, कौन एससी समाज से है, कौन एसटी से है, कौन जनरल से है, मतलब यहां तक कि देश का पहला गांव कौन है वहां भी प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे। यहां तक कि छोटी से छोटी कोई ऐसी कम्युनिटी है या सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको भी हम जोड़ करके ला रहे हैं और उसकी क्या कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। इस देश में हमारा भी तो, हमको मालूम है मैं क्या जाति से हूं, आप सबको पता है। अगर उस जाति के आधार पे हम रिजर्वेशन में आते हैं तो हमें रिजर्वेशन भी मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणना हुई नहीं है, लेकिन आप एकदम से जिस प्रकार से आप इसको लेकर के घूमते हैं, उसमें साजिशों की बू आती है। आप नहीं चाहते हैं कि देश के लोग एक रहें। हम जिस जाति के हैं रहेंगे, जिस धर्म के हम रहेंगे, लेकिन आपका पता नहीं क्या हो गया राहुल जी को कि वो अपनी जाति तो बताएंगे नहीं। एक दिन संसद में जब अनुराग ठाकुर ने इतना ही बोला कि कुछ लोग अपनी जाति बताते नहीं, दूसरों की पूछते रहते हैं, तो मैं ग्वालियर के मीडिया के थ्रू मैं मध्य प्रदेश और लोगों से बोलना चाहता हूं कि उस समय राहुल गांधी जी ने क्या कहा, इसको याद रखा जाए। जब उनकी जाति की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मुझे गाली दे रहे हैं, ये मुझे गाली दे रहे हैं। अगर जाति पूछना गाली है तो फिर आप 140 करोड़ को गाली क्यों दे रहे हो? एक सवाल और, संबल हिंसा जो देखने में आई है हाल ही में, लगातार व्यवस्था हालांकि संभाली है, लेकिन इस बीच मौलाना मदनी ने सीजीआई को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है बाबरी मस्जिद जैसी स्थिति ना बन जाए। लगातार मस्जिदों के सर्वे शुरू हो गए। संभल में न्यायालय पे अटैक हुआ है। संभल में हम सभी को मिल करके एक ही बात करनी चाहिए, मदनी जी को भी एक ही बात करनी चाहिए कि कोर्ट अगर जांच कर रही है तो जांच में सहयोग करो। आप जांच दल पे अटैक कर दोगे। अगर उस दिन पुलिस ने थोड़ी सी सक्रियता नहीं दिखाई होती संभल की, तो जो जांच करता गए थे वहीं मारे जाते। ये देश क्या उत्तर देता, हम सब बताओ व्यवस्था को। और व्यवस्था क्या है भाई? विवादों का निदान करता है संविधान। हमारा आपका विवाद हो जाए, हमारा आपकी बहस हो जाए तो हम कोर्ट में ही जाएंगे ना। आप कह रहे हो कि लाठी डंडा से फैसला करो, ऐसा कैसे होगा? संभल में जो हुआ है, न्यायालय पे अटैक है। न्यायालय को कड़ी से कड़ी स्टेप लेनी चाहिए। सर्वे की जो बात है उसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली से आ रहे हैं सर्वे नहीं, सर्वे क्या, देखो जहां भी विवाद होगा, हमारा देश बहुत समय तक दूसरों के गुलाम रहा है। मुगलों के भी यहाँ पे गुलाम रहे, हमारे देश में गुलामी रही। अगर उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसका फिर से जांच करना है, तो जांच से कुछ लोग क्यों घबरा रहे हैं?
तो जांच होनी चाहिए। अब देखो, हम लोग जब झुग्गियों में बैठ रहे हैं, उन लोगों की 10 साल से सरकार है, तो हम हिसाब किताब लेने तो जाएंगे। वो कह रही है टूरिज्म है, तुम कम से कम टूरिज्म ही कर लिए होते। वो लोग तो गए ही नहीं है। कल मैं जिस रात में जिस झुग्गी में रहा हूँ रात भर, वहाँ का मेरा ट्विटर फेसबुक खोल के देखिएगा, लाइव है, कुछ भी छुपाया नहीं है। और लोग क्या कह रहे हैं, शौचालय में दरवाजा नहीं, शौचालय में पानी नहीं आता, पानी के नाली में एक लीक है, उसमें सीवर का पानी जा रहा है, बुजुर्गों का पेंशन बंद है, 10 साल से गरीबों का नया राशन कार्ड नहीं बना। अब ये इन लोगों का जो गर्मी बढ़ रही है ना, वो इसलिए बढ़ रही है कि अरे भाजपा झुग्गी में कैसे है। मैंने कल 44वीं रात झुग्गी में बिताई है, ठीक से सोया हूं, कोई ऐसा नहीं कि जहां भी था बहुत प्रेम था। लेकिन ये लोग झुग्गियों से या दिल्ली से जो वादा किए ना, वो पूरा नहीं किए। अब आपकी जो रेवड़ियों का सच है ना, वो लोगों को आपकी झूठी रेवड़ियों का सच सामने आ रहा है। और हम तो भाई जाएंगे, हम तो विपक्ष में हैं। AQI बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? जो कह रहे हैं पराली को जिम्मेदारी दे। मध्य प्रदेश में अगर पोल्यूशन बढ़ता है तो सरकार जिम्मेदार स्टेट की होगी। दिल्ली के पोल्यूशन इज ऑलवेज स्टेट सब्जेक्ट, एजुकेशन इज ऑलवेज स्टेट सब्जेक्ट। ये खाली वही सब पता नहीं कौन पढ़ाई पढ़ के आए हैं, ये अरविंद केजरीवाल, ये सब सारा राज करेंगे, ये सब सत्ता चलाएंगे, ये सब, और दोष देंगे कभी मध्य प्रदेश को, कभी उत्तर प्रदेश को। विपक्ष की बात है, पर ये तो राष्ट्रीय समस्या है, तो मिलके काम करना चाहिए ना केंद्र सरकार को। जी, मगर आप सोचिए, हम मध्य ग्वालियर में बैठे हैं, ग्वालियर की AQI और दिल्ली की AQI में इतना अंतर क्यों है? हम तो आए हैं ना, तो हमारा 10 दिन उम्र बढ़ गया आज। वहां आप जाओगे तो 15 दिन घटा के आओगे, अगर 2 दिन भी रह के आते। लास्ट 2 सवाल हो रहे हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री का ये भी कहना था कि झुग्गी झोपड़ी में बीजेपी CM महायुति का होगा, हमारे NDA का होगा। तो सबको पता है सरकार। अब वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। मगर जो भी होगा बहुत अच्छा से होगा, हम सभी एक साथ हैं। अब देखिए, ये आप लोगों को या राजनीतिक पंडितों को ये बहुत बड़ा लगता होगा, कौन होगा CM, कौन होगा CM। उड़ीसा के CM कौन है आप बताओ? आपको तो याद भी नहीं है। तो कहने का मतलब, हमारे यहाँ अभी CM महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहाँ गरीबों का भलाई, जनता से किए गए वादों को पूरा करना इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में जादू कहाँ रह जाता है? दिल्ली भी वैसे ही है जैसे आप देखते हैं। वीरेंद्र शास्त्री ने कल कहा है कि या तो गजवाए हिंद हो जाए या फिर भगवाए हिंद हो जाए। हम आर पार की लड़ाई के मूड में, तो ये जो बयान है, किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से देखते हैं? कई बार कई जवाब न प्रश्नों पे आते हैं, तो किन प्रश्न के बाद उन्होंने ऐसा बोला है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भगवाए हिंद है और भगवाए हिंद ही रहेगा। मनोज जी, एक मेरा प्रश्न है, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने जो आप झुग्गी झोपड़ी गिरफ्तारी की मांग आज भी कल तक के लिए स्थगित हो गई, इसलिए तो मैं आपके सामने हूँ। देखो, हमारे यहाँ ना गाँव में कहावत कहते हैं कि खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब। तो ये सब विपक्ष आजकल हताश है। जो थप्पड़ इन लोगों को महाराष्ट्र में लगा है, आप सोचिए 234 सीट भारतीय जनता पार्टी। ऐसा हम लोग मध्य प्रदेश में ही सुनते थे। मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड अब वहां दोहराया जाएगा। आप देखिएगा 5-6 बार अब खाली भाजपा की सरकार, महायुति की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है। हम सबको एक नजर से देख रहे हैं और सबको कहते हैं एक है तो सेफ। मध्य प्रदेश ने आंकड़ा दिया है 230 का, यहाँ टोटल 230 है। देखिए, मध्य प्रदेश ने तो बहुत कुछ दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हम आज जिन प्रभात झा जी के आवास पे आए हैं, तो अभी उनके पुष्प पे हमने उनके चित्र पे हमने पुष्प अर्पण किए। तो
इन लोगों ने जो मिल करके, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके, कितना परिवार बढ़ रहा है। अब सिंधिया जी भी अपने साथ हैं। सिंधिया जी अलग रहते थे तो ऐसा एयरपोर्ट बना, साथ और मोदी जी साथ हो गए तो देखो एयरपोर्ट कैसा। कल तो राहुल गांधी के साथ देखे वो हाथ मिलाते हैं, कहा जा रहा है एक है तो सेफ है। नहीं सोशल मीडिया पे भैया, हम तो जब संसद में मिल, कल तो आप प्रधानमंत्री के साथ भी राहुल गांधी को देखे होंगे। नहीं, ऐसे नहीं देखे जैसे हमको देखे, ऐसे नहीं देखे जैसे हम दोनों को देखे। नहीं, हम लोग रास्ते में मिल जाते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं। ये बात अलग है कि थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं राहुल जी। हम मुस्कुरा के मिलते हैं, उनकी मुस्कुराहट गायब है। दिल्ली लोकसभा में पूरा ग्वालियर शहर की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज इम्पैक्ट। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज इम्पैक्ट को अभी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमें खबरें या विज्ञापन भेजने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 9300760730। न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।